हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं धीरज स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल बॉलीवुड मार्ग में। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम आज की कुछ बॉलीवुड की ताज़ा खबरों की ओर। और जो हमारी पहली खबर होने वाली है वो है सोनाक्षी और ज़हीर की शादी को लेके। तो बात यह है कि जब सोनाक्षी की शादी की बात सामने आई थी तब कई मीडिया वालों ने शत्रुघ्न सिन्हा से सवाल पूछे थे कि आपका इस बारे में क्या कहना है सोनाक्षी की शादी को लेके। तब शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि मुझे इनकी शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और वैसे भी आजकल के बच्चे माँ बाप का कुछ पूछते ही कहाँ हैं, जो भी डिसीजन लेना होता है अपने आप ही ले डालते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि कब सोनाक्षी उन्हें शादी का इनविटेशन देंगी, मतलब शादी के बारे में इन्फॉर्म करेंगी। शत्रुघ्न सिन्हा की बातों से लग रहा था कि वो इस शादी को सपोर्ट नहीं करते, सोनाक्षी और ज़हीर की शादी को। और फिर कुछ दिनों बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक और इंटरव्यू दिया जूम को, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को अपना पार्टनर चुनने का पूरा हक है, उनकी बेटी के किसी को भी अपने पार्टनर चुनने का पूरा हक है, ऐसा शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि वो इन दोनों की शादी में ज़रूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो जाएंगे। भाई, उन्हें बुलाना चाहिए इनकी शादी में गेस्ट को। खैर, वो जाएं शादी में या फिर वो लोगों को बुलाए, उससे हमें क्या, हमें तो खबर देने से मतलब है। और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि सोनाक्षी और ज़हीर की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इस बयान के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा, इन दोनों की एक भी फोटो सामने नहीं आई थी। तो लोगों ने सोचा कि ये ऐसे ही कह रहे हैं, ये शादी में नहीं जाएंगे और ये इन दोनों की शादी के खिलाफ हैं। लेकिन थर्सडे को शत्रुघ्न सिन्हा ने इन सब अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया और उन्होंने एक फोटो खिंचवाई, जिस फोटो में उनके दामाद ज़हीर उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। इस दौरान सोनाक्षी सिन्हा की मां पूनम सिन्हा भी इस फोटोशूट में दिखाई दी गई। मतलब ऐसा हुआ था कि सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर, इन दोनों की फैमिली एक जगह मिली थी और वहां इन्होंने खूब सारे फोटो खींचे, जो आप यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं देख ही लोगे। अब बात करें इनके शादी की, तो भाई सोनाक्षी और ज़हीर की शादी 23 जून को होगी और इनकी शादी पहले रजिस्टर्ड मैरिज के तहत की जाएगी। रजिस्टर्ड मैरिज के बाद मुंबई में ही एक बेस्टियन रेस्टोरेंट है, वो शिल्पा शेट्टी उसकी ऑनर है, वहीं पे उनकी रिसेप्शन की पार्टी की जाएगी, ऐसा प्लान किया गया है। और शादी से पहले 22 जून को उन दोनों की एंगेजमेंट होगी। तो दोस्तों, ये थी पूरी खबर सोनाक्षी और ज़हीर की शादी को लेके और उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा को लेके कि उनका क्या मानना है इनकी शादी पे। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो जो हमारी अगली खबर होने वाली है वो है अनुपम खेर को लेके। तो हुआ ये कि अनुपम खेर का एक ऑफिस है मुंबई में, उस ऑफिस में चोरी हो गई और चोरी हुई है 4,15,000 रुपए की। मतलब रुपए की चोरी नहीं हुई है, लेकिन जो सामान चुराया गया उसकी वैल्यू इतनी है। तो भाई, ऑफिस के अकाउंट डिपार्टमेंट में एक सेफ बॉक्स था जिसे चोर तोड़ नहीं पाए, तो उसे लेके ही भागे, पूरा का पूरा सेफ बॉक्स ही लेके भाग गए। जब बाद में उन्हें पता चला कि चोरी हुई है तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा, जिसमें वो चोर सेफ बॉक्स को लेके एक ऑटो में बैठ के कहीं जाते हुए दिख रहे हैं, भागते हुए दिख रहे हैं। वैसे अनुपम खेर ने, मतलब उनकी टीम ने अभी इसकी एफआईआर दर्ज करवा दी है मुंबई पुलिस को। और उन्होंने, अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इसकी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने पूरा व्याख्या लिखा है कि ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि कल रात मेरे ऑफिस में 2 चोर आए और उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और पूरा का पूरा सेफ बॉक्स ही उठा के ले गए। और उन्होंने ये भी लिखा कि उनकी कंपनी ने एक मूवी की नेगेटिव्स रखी हुई थी, जिसे भी वो चोर उठा के ले गए। और आगे उन्होंने लिखा कि अभी तो उन्होंने एफआईआर करवा दी है और पुलिस ने उनसे कहा है कि चोर को जल्दी पकड़ लेंगे। मुंबई पुलिस तो भाई इन मामलों में तेज है। और उन्होंने लिखा कि भगवान उन दोनों चोर को सद्बुद्धि दे और वो सुधर जाएं। एक पुलिस अधिकारी ने ई टाइम्स को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन चोरों ने पहले दरवाज़ा तोड़ा और सेफ बॉक्स को उठाया और उसके बाद एक फिल्म की नेगेटिव उठाई, और वो नेगेटिव्स मैंने गांधी को क्यों मारा फिल्म की शूटिंग के नेगेटिव्स थे, उसे भी उठा लिया। पुलिस ने बताया कि चोरों को लगा कि इस बैग में पैसे होंगे तो उन्होंने वो बैग उठा लिया, लेकिन उस बैग में पैसे नहीं, नेगेटिव्स थे एक मूवी के। मतलब चोरों का भी, मतलब जब चोरों ने बैग खोल के देखा तो कह रहे हैं ये क्या है, ये क्या है। डिसअपॉइंटमेंट गाइस, चोरों को डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी, मेहनत का फल नहीं मिला उन्हें और मिलेगा भी नहीं ऐसी मेहनत का फल। और अनुपम खेर ने आगे बताया कि जो इस बिल्डिंग से चोरी हुई है उस बिल्डिंग में ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज नहीं है, तो ज़्यादा कुछ तो सामने नहीं आया, केवल एक फुटेज आई है जिसमें वो एक ऑटो में बैठ के जाते हुए दिख रहे हैं। खैर, अब जो भी हुआ सो हो गया, लेकिन पुलिस वालों ने अभी उन्हें आश्वासन दिया है कि वो उन चोरों को जल्दी पकड़ लेंगे। तो दोस्तों, ये थी अपनी खबर, अपनी नहीं मतलब अनुपम खेर के साथ जो हुआ, चोरी हुई, उसकी खबर। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। और जो हमारी अगली खबर है वो है पपराजी को लेके। तो भाई, हाल ही में बॉलीवुड के एक मशहूर पेपराजी हैं वीरेंद्र चावला। उन्होंने सोशल मीडिया पर आस्क मी एनीथिंग का एक सेशन होस्ट किया, जिसमें लोग उनसे जो भी सवाल पूछेंगे उसका वो जवाब देंगे। तो लोगों ने उनसे कई सवाल पूछे अपने फेवरेट स्टार्स के बारे में और उन्होंने भी उन सवालों के जवाब दिए। और उनके हिसाब से रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, ये सब पेप्स के फेवरेट है। मतलब ये
ये लोग अच्छे से बिहेव करते हैं पेप्स के साथ। और आगे उन्होंने जया बच्चन और तापसी पन्नू इन दोनों को रूड बताया। ऐसा कहा कि जब भी उनकी फ़ोटो लेते हैं तो इनका बिहेवियर थोड़ा अच्छा नहीं होता, इन मतलब उनको फ़ोटो अपना खिंचवाना अच्छा नहीं लगता होगा। ये तो भाई पर्सनल चीज़ है, उनको नहीं अच्छा लगता तो फिर, लेकिन रूड नहीं होना चाहिए, मना कर देना चाहिए कि प्लीज़ सर आप मेरी फ़ोटो मत लीजिए, बाकी रूड मेरी फ़ोटो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं लोगों ने सारा अली खान और कैटरीना कैफ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सारा अली खान कई सारी पेप्स की फेवरेट हैं। तो वीरेंद्र ने सारा अली खान के बारे में बताया कि वो कई सारे पेप्स की फेवरेट हैं, और कैटरीना कैफ के बारे में कहा कि वो बिल्कुल भी रूड नहीं है, वो भी अच्छे से अपना जो भी होता है पेप्स के साथ बिहेव करती हैं। मगर कियारा आडवाणी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपना पर्सनल स्पेस मेंटेन करके रखती हैं। बाकी भाई एक जो उनका जवाब था ना वो चौंकाने वाला था। इस सेशन में वीरेंद्र चावला से एक यूज़र ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब वीरेंद्र ने चौंकाने वाला दिया। सवाल ये था कि बॉलीवुड का ऐसा कौन सा सेलेब है जो फेक है, मतलब कैमरा ऑन होते ही वो बदल जाता है। इस सवाल का वीरेंद्र ने जवाब दिया अजय देवगन। भाई साहब अजय देवगन ही फेक है, ऐसा वीरेंद्र का कहना है। खैर आगे वीरेंद्र ने एक स्टोरी शेयर की जिसमें वो बता रहे थे कि एक बार एक इवेंट में करण सिंह ग्रोवर जो कि बिपाशा बसु के हस्बैंड है, उन्होंने एक बार पेपराजी को गलत इशारा कर दिया था मतलब। और जब पेप्स ने उनकी फ़ोटो और वीडियोस ले ली तब उनके मैनेजर ने बाद में रिक्वेस्ट की कि ये फ़ोटोज़ और वीडियोस डिलीट कर दो। ऐसा भी होता है गाइस बॉलीवुड में। तो दोस्तों ये था वीरेंद्र चावला जो कि पेपराजी हैं, उनके कुछ, जिसमें से एक चौंकाने वाला था कि अजय देवगन फेक हैं। खैर जो भी हो, बढ़ते हम अपनी अगली खबर की ओर। तो भाई अपनी अगली जो खबर होने वाली है वो होगी डॉन 3 की शूटिंग और जी ले ज़रा की शूटिंग कब चालू होगी या फिर ये मूवी कब रिलीज़ होगी इसको लेके। तो भाई हाल ही में क्या, ये 18 जून को लक्ष्य जो मूवी बनाई गई थी जिसे डायरेक्ट किया था फरहान अख्तर ने, उस मूवी को 20 साल हो गए। उसी मूवी के लिए फरहान अख्तर ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने आगे बताया, मतलब जिसमें उनसे एक सवाल पूछा गया कि डॉन 3 मूवी कब रिलीज़ होगी। तब उन्होंने जवाब दिया कि डॉन 3 की शूटिंग अगले साल 2025 में चालू की जाएगी और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, ऐसा फरहान अख्तर ने कहा। और आगे उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म की डायरेक्शन किए हुए बहुत टाइम हो गया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इन दोनों मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। जी ले ज़रा भी फरहान अख्तर ही डायरेक्ट करेंगे। वैसे जी ले ज़रा की जो अनाउंसमेंट है वो 2021 में ही की गई थी, जिसमें 3 लड़कियों की कहानी है जो एक रोड ट्रिप पे जाती हैं। इस कहानी को लिखा है जोया अख्तर ने और इसे डायरेक्ट करेंगे जैसा कि मैंने बताया फरहान अख्तर। और जी ले ज़रा में कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट ये तीनों देखने को मिलेंगे। बाद में उनसे पूछा गया कि कोई स्पेसिफिक डेट बता दो जिस दिन से मूवी की शूटिंग चालू होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं डेट नहीं बता सकता क्योंकि सबका शेड्यूल मिला के एक फिल्म की शूटिंग होती है, तो जिस दिन सब लोग अपना डेट देंगे कि इस दिन सब शूटिंग के लिए तैयार हैं उस दिन से हम शूटिंग चालू कर देंगे। तो अगर शूटिंग 2025 में चालू होगी तो इसका मतलब 2026 तक ये मूवी रिलीज़ की जा सकती है। और इस मूवी में इस बार रणवीर सिंह और कियारा आडवाणी देखने को मिलेंगे। आपका क्या कहना है इस पर कि शाहरुख खान को ही होना चाहिए या फिर ठीक है भाई, एक बार को अमिताभ बच्चन को शाहरुख खान ने रिप्लेस किया, अब शाहरुख खान को रणवीर सिंह ने रिप्लेस किया, तो ये भी ठीक है या फिर शाहरुख खान को ही होना चाहिए? जो भी आपको लगता है कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये थी अपनी सारी खबरें, मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हाँ सब्सक्राइब कर देना।